वेलकम टू ओमीटेक कंप्यूटर इंस्टीट्यूट। और आज हम डिस्कस करने वाले हैं अपना ट्रेड डिस्काउंट का कॉन्सेप्ट कि अकाउंटिंग में जो ट्रेड डिस्काउंट होता है वो क्या होता है। तो चलिए डिस्कस करते हैं ट्रेड डिस्काउंट। लिखा है बिजनेस में गुड्स की सेल्स को इंक्रीज करने के लिए, या यूं कह लें कि बिजनेस में गुड्स की सेल को बढ़ाने के लिए जो डिस्काउंट दिया जाता है उसे हम ट्रेड डिस्काउंट कहते हैं। ऐसा आपने सुना भी है कि लोग अपनी सेल को इंक्रीज करने के लिए क्या करते हैं, ढेर सारा आपका डिस्काउंट देते हैं। जैसे कि आप देखते हैं अमेजोन पे, फ्लिपकार्ट पे, या कई दुकानें कहते हैं 50% ऑफ है, 20% ऑफ है। तो मतलब कहने का अपने गुड्स को, बिक्री को बढ़ाने के लिए व्यापारी जो भी डिस्काउंट दे रहा है सेल करने के लिए, अपने गुड्स को सेल करने के लिए जो भी डिस्काउंट दे रहा है उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। फॉर एग्जांपल से लगा हुआ है कि एक व्यापारी अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए किसी दूसरे व्यापारी को या दूसरे कस्टमर्स को अपने गुड्स पर कुछ डिस्काउंट की अनुमति दे सकता है। देखिए रिसेंटली नॉर्मली ये व्यापारियों में चलता है और जो कस्टमर देते हैं वो भी डिस्काउंट होता है, ट्रेड डिस्काउंट। लेकिन दोनों में थोड़ा सा मेंशन सा फर्क है, बहुत ही हल्का सा फर्क है। वो क्या होता है वो आगे क्लास में डिस्कस करेंगे। मोस्टली ये होता है कि ट्रेड डिस्काउंट, कोई व्यापारी आया, उसने कहा भाई हम 1 लाख का माल लेंगे, तो उन्होंने कहा ठीक है आपको हम कुछ परसेंट छूट दे देंगे। मतलब कि बड़े ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, छूट दे देते हैं। तो मतलब एक व्यापारी दूसरे व्यापारी को अपनी सेल इंक्रीज करने के लिए, मतलब एक व्यापारी जो अपना है वो अपनी सेल्स को बढ़ाने के लिए दूसरे व्यापारी को अपने गुड्स पर कुछ ना कुछ डिस्काउंट दे देगा कि ठीक है 2 लाख का माल लोगे, चलो आपको हम कुछ 1% 2% क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। तो इस तरीके से जो बल्क ऑर्डर आता है उस बल्क ऑर्डर पे हम क्या करते हैं, एक सर्टेन डिस्काउंट दे देते हैं। तो उसे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट। उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। लिखा है इस डिस्काउंट को गुड्स के सेल अमाउंट पर परसेंटेज या फ्लैट अमाउंट के अनुसार दे सकते हैं। मतलब अब इसमें होता क्या है, जो डिस्काउंट दे रहा है वो कैसे देगा। अब एक तरीका तो ये, चलो 1 लाख का है, 1 लाख का आपको 5% क्या कर देंगे, डिस्काउंट दे देंगे। मतलब कि ये क्या है, परसेंटेज हो गया। ये हमने कहा कि ठीक है 1 लाख का माल लोगे, चलो तुमको उसमें 2,000 रुपए क्या कर देंगे, छूट दे देंगे। तो एक तो हो गया अमाउंट के अनुसार कि उन्हें फ्लैट अमाउंट बोलते चलो 2,000 छोड़ देंगे। और एक होता है नंबर ऑफ परसेंटेज के अकॉर्डिंग, भाई इसको हम 1% या 2% या 5% देंगे। अगर परसेंटेज दे रहा है तो टोटल सेल अमाउंट से परसेंटेज को कैलकुलेट करके उतना डिस्काउंट माइनस कर देंगे। अब लिखा है जो ट्रेड डिस्काउंट होता है आमतौर पर हम अकाउंट्स में मेंटेन नहीं करते। मतलब जो ट्रेड डिस्काउंट की बातचीत होती है ट्रांजेक्शन के दौरान, उसको अपने अकाउंट्स में कहीं भी लिखते नहीं है। उसको अपने अकाउंट्स में जब डीआर-सीआर में एंट्री करते हैं तो वहां पे कहीं मेंटेन या कहीं भी लिखते नहीं है। हाँ नरेशन में चाहे तो इसको मेंशन कर सकते हैं, लेकिन डीआर-सीआर के अमाउंट में कहीं भी डिस्काउंट का कोई जिक्र नहीं होता है। इसलिए हम ट्रेड डिस्काउंट को सेल अमाउंट से क्या करते हैं, घटाकर इसकी एंट्री करते हैं। हम क्या करेंगे, जो ट्रेड डिस्काउंट होगा जो भी हो, चाहे परसेंटेज में हो चाहे फ्लैट रेट में हो, जैसे भी दिया गया हो, चाहे परसेंटेज हो चाहे फ्लैट रेट हो, दोनों ही केस में हम अमाउंट निकालेंगे। अगर फ्लैट रेट है तो अमाउंट को सीधे माइनस कर देंगे, और परसेंटेज है तो परसेंटेज निकाल करके उस अमाउंट को माइनस करेंगे, और जो रिमेनिंग बैलेंस होगा, जो अमाउंट निकलेगा, उसकी हम क्या करेंगे, एंट्री पास करते हैं। अब लिखा है क्योंकि जो ट्रेड डिस्काउंट है, अब क्योंकि सेल्स के ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट दिया जाता है, जैसा ने कहा कि भाई इसको बिक्री को बढ़ाने के लिए, अपनी सेल्स को इंक्रीज करने के लिए हमें डिस्काउंट देते हैं। अब क्योंकि सेल्स के ट्रांजेक्शन में डिस्काउंट दिया जाता है, तो जो व्यापारी गुड्स को परचेज कर रहा है उसको भी गुड्स की परचेज पर डिस्काउंट मिलेगा। भाई जो गुड्स व्यापारी खरीदेगा उसको भी कहीं ना कहीं चीज ट्रांजेक्शन में दी जाएगी कि भाई हमने परचेज किया गुड्स और हमको इतने परसेंट या इतने अमाउंट का डिस्काउंट इससे प्राप्त हुआ। तो ये चीज ट्रांजेक्शन में मेंशन होती है, मतलब कि परचेज के ट्रांजेक्शन में भी ट्रेड डिस्काउंट मेंशन होगा। इसलिए ट्रेड डिस्काउंट हमें सेल्स और परचेज दोनों ही ट्रांजेक्शन में देखने को मिलता है। देखिए जब ट्रांजेक्शन देखेंगे तो सेल और परचेज दोनों पे ही आपको ट्रेड डिस्काउंट की एंट्रियां मिलेंगी। लेकिन अल्टीमेटली बात करें तो डिस्काउंट कहां होता है, मोस्टली सेल टाइम पे। हालांकि परचेज टाइम पे जाकर के उसकी डिमांड हम कर सकते हैं, जैसे कि लोग कहते हैं कि हम बार्गेन करना कि भैया हम 5 लाख का आइटम ले रहे हैं, कुछ तो डिस्काउंट दे दो। तो मोटा मोटा सेल और परचेज टाइम पे जो डिस्काउंट हो रहा है उसे हम क्या कहेंगे, उसे हम कहेंगे ट्रेड डिस्काउंट। सेल और परचेज टाइम पे जो डिस्काउंट होता है उससे हम कहते हैं ट्रेड डिस्काउंट, ये ध्यान रखें। तो हमने यहाँ ट्रेड डिस्काउंट क्या होता है इसको डिस्कस कर लिया, और अब आने वाली क्लास में हम इसके और वेरिएंट देखेंगे। इस वीडियो में सिर्फ इतना ही।